हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गृह विज्ञान घर की सफाई पार्ट 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में घर की सफाई क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसका क्या अर्थ है, परिभाषा क्या है, उसके बारे में बताया था। आज हम लोग देखेंगे कि जो हम घर में अपने वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सजावट के रूप में हो, चाहे हमारी उपयोगिता के रूप में हो, उसके देख रेख किस प्रकार किया जाता है, और कोई भी वस्तु है तो उसको कैसे हम उसके मूल रूप में रख सकते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि किस किस रसायन पदार्थों के द्वारा हम अपने जो भी सामग्री है उनको सुरक्षित रखते हैं। ठीक है बेटा। तो क्या दिया है, घर की विभिन्न वस्तुओं की सफाई। इससे प्रश्न बनता है बेटा आपके ऑब्जेक्टिव में और अति में पूछता है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव में और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न बनता है कि घर की सफाई के विभिन्न। अब ये जरूरी नहीं बेटा कि सारा दे आपको, उसमें से कोई कोई, जैसे आपके पीतल का देता है, ठीक है, चांदी देता है, तांबा देता है, तो और स्टेनलेस स्टील, ये चार तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको जरूर पूछता है कि इसको हम किससे साफ करते हैं। तो मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है वो सारा बता देती हूँ। ठीक बच्चा, चलिए देखिए। अगर कोई भी धातु की चीज़ है, यानी मेटल की कोई भी चीज़ें हैं, हम देखते हैं बेटा कोई भी मेटल की चीज़ें उसमें जंग जल्दी लग जाता है ना। धातु वाली चीज़ें जो होती हैं, अब देखना है हमें कि हमारी धातु किस प्रकार की है, कोमल धातु है या फिर कठोर। तो कोमल धातु में हमारा चांदी, तांबा, कलई किया हुआ बर्तन और स्टेनलेस स्टील, ये सारा हमारा किस में आता है बेटा, कोमल में। कठोर धातु में क्या आता है हमारा, लोहा, पीतल, ये सब क्या है, हमारे कठोर धातु है। इन्हें कठोर क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि जब इसमें एक बार जंग लग जाता है ना, तो ये आसानी से साफ नहीं होता है। इसको साफ करने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये थोड़ा सा इन यानी इन धातुओं से ये थोड़ा कठोर होता है। ठीक है। आप सब देखते हो आपकी मम्मी चांदी के पायल पहनती हैं, चांदी की अंगूठी पहनती हैं, तो जब वो चांदी लेके आती है बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लगता है, बहुत शाइन करता है। लेकिन जैसे ही 1-2 महीने बीतते हैं, कुछ समय के बाद पानी के साथ जब उसका संपर्क होने लगता है, तो उसका रंग जो है परिवर्तित होने लगता है, कैसा, काला सा दिखने लगता है। अब जैसे मुंबई का पानी खारा होता है, तो अगर आप यहाँ के कोई भी चांदी की वस्तु वहाँ जाकर प्रयोग करेंगी, तो ऐसा आपको लगेगा कि कहीं से कोई काला रंग में डुबा करके ला दिया, और देखने में बहुत भद्दा लगता है। कोई उसमें ना ही सुंदरता रह जाती है, ना ही चमक। तो उसको हम कैसे साफ करेंगे, ठीक है। अभी आप बच्चे सुनो, और अपने मम्मी के सारे लोग ट्राई करना। जो भी मम्मी तुम्हारी चांदी की पायल पहनी होंगी ना, उनको निकालना और खुद से प्रैक्टिकल के रूप में करो। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हो ना बेटा किसी चीज़ का, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो देखिए, चांदी की वस्तुओं को हम कैसे साफ करते हैं। जब ये वायु के संपर्क में आता है ना बेटा, तो ये अपनी चमक को खोने लगता है, क्योंकि वायु से इसका क्या होता है, रिएक्शन होने लगता है। तो खुला हुआ चांदी का जो सामान होता है, समय के साथ साथ उसका रंग परिवर्तित होने लगता है। तो इन्हें साफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 किलो पानी, यानी 1 किलो क्या, 1 लीटर आप पानी ले लो, उसमें 1 चाय के चम्मच नमक तथा 1 चाय के चम्मच सोडा, कौन सा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, उसका प्रयोग करिए। उसके बाद चांदी की वस्तु को उस घोल में डालकर कुछ देर छोड़ दीजिए। 5-10 मिनट के बाद उसकी गंदगी अपने आप दूर हो जाएगी। अब देखो बेटा, मम्मी का चांदी का पायल 1 जोड़ा होगा, तो आपको 1 लीटर पानी नहीं लेना। आप कोई भी अपने यहाँ जो भी आपके पास ग्लास होगा या कटोरी होगी, उस ग्लास और कटोरी में लीजिए पानी, और चुटकी चुटकी भर आप उसमें डालेंगी सोडा, और चुटकी भर उसमें डालेंगी क्या बोलते हैं, नमक। डालने के बाद उसको अच्छे से घोल दीजिएगा, और जो भी वस्तु है वो उसमें भिगा दीजिएगा। भिगाने के बाद 10 मिनट तक आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद जब आप बाहर निकलिए, हल्के हल्के ब्रश से उसको साफ करिए। आप देखिएगा बेटा, आपके जो भी चांदी की वस्तु है उसकी चमक अपने आप बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है बेटा तांबा, कॉपर। आप तांबा का बर्तन देखे हो कि नहीं। ज़्यादातर लोग पानी पीने के लिए तांबे के बर्तन का प्रयोग करते हैं ना, जग का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं ना, तांबा, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, रात को पानी भर के रख देते हैं तांबे के बर्तन में, और सुबह ऐसा बोलते हैं कि बिना कुछ खाए सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र, हमारा पेट और हमारा हेल्थ अच्छा होता है। तो उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो तांबे के बर्तन होते हैं बेटा, उसमें थोड़ा सा भी पानी लग जाता है या हवा के संपर्क में आता है ना, तो उसका रंग थोड़ा सा बदल सा जाता है। तो उसे हम छूने की सफेदी का प्रयोग करते हैं।
इससे क्या होता है, वो आपका बर्तन साफ हो जाता है। वस्तुओं को गर्म पानी में घोलकर किसी कपड़े में सूखा चूना लेकर बर्तन पर खूब रगड़िए। उसके बाद आप देखोगे उसकी बर्तन की चमक बढ़ जाती है। पीतल जो तांबा होता है ना बेटा, तांबा के लोटे से जल दिया जाता है भोले बाबा को, सूर्य भगवान को। तो ज़्यादातर हम डेली ही इसका प्रयोग करते हैं। तो उसे हमें अगर देखते हैं कि वो गंदा हो गया है तो हमें चूने के पानी से, या फिर चूने, जो चूना आपके घर में लोग सुरती के साथ खाते होंगे ना, जो भी दादा लोग होंगे या फिर नहीं भी खाते होंगे तो आप देखे ही होंगे, तो उस चूने के द्वारा हम क्या करते हैं, तांबे के बर्तन को साफ करते हैं। अब कलई की वस्तु, क्रोमियम प्लेटेड, यानी उस पर क्या करता है, आप देखो बेटा स्टील के बर्तन कुछ होते हैं ना, उस पर पीला पीला सा कुछ कलर कर दिया था, वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो जब वो अपने रंग को खोने लगता है तो यानी उसके जो तलछट होते हैं या फिर कलई वाले जो बर्तन होते हैं ना बेटा, उसमें मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, दो दो धातुओं को मिला करके कलई की वस्तु ही बनाई जाती है। तो उसके तलछट में क्या होता है, सफेदी लगाकर केवल कपड़े से पोंछ देने से ही वो साफ हो जाता है। और धोकर कपड़े से पोंछ लीजिए। फिर इस प्रकार क्या होता है, जो खुरदरा पदार्थ से उसको साफ मत करिए, नहीं तो क्या होता है उसके ऊपर की जो पॉलिश होती है वो खराब हो जाती है। ये नहीं पूछता बेटा। अब आप इम्पोर्टेंट है आपका चांदी। अब स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो भी आप थाली कटोरी का प्रयोग करते हैं ना बेटा, वो ये सबसे सुरक्षित होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई हार्मफुल नहीं होता है। तो अब